कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो एसआई सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का, उसे जो है कि आज जारी कर दिया गया है ना? देखिए कह रहा है कि बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कह रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक के कितना 1799 यानी कि 1799 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती के लिए दिनांक 23/9/2025 को प्रकाशित विज्ञापन यानी कि जो विज्ञापन आया था आपका वो 23/9/2025 को आया था। विज्ञापन संख्या है 5/2025 के क्रम में दिनांक 18/1/2026 और 21/1/2026 को 2 पालियों में एग्जाम कराए गए थे, है ना? कुल 10 लाख इतना अभ्यर्थी की प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 7,26,231 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, है ना? जिसमें क्या कह रहा है कि 29,272 अभ्यर्थी कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि उनका जो है कि कैंडिडेचर है वो किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से क्या किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 7,26,231 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से कह रहा है कि 29,272 अभ्यर्थी जो है कि कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है ना? बहुत सारे तो आइए समझते हैं कि आखिर अयोग्य घोषित क्यों किया गया है बहुत सारे बच्चों को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अयोग्य होने के कारण दिए गए हैं और कितने अभ्यर्थी, संख्या भी दी गई है कि कितने अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया है, किस वजह से किया गया है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है कदाचार, यानी कि कुछ गड़बड़ी करते हुए एग्जाम में पाए गए हैं, कदाचार, जिसकी वजह से 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया है कदाचार करने की वजह से। दूसरा टाइप जो है वो है उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर पर गलत रोल नंबर भर दिए होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रोल नंबर अपना सही से नहीं भरते हैं, तो दूसरा पॉइंट वह दिया कि ओएमआर पे गलत रोल नंबर भर दिए हैं और ऐसे बच्चे बहुत है। देखिए 14,591 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर ही सही से नहीं भरा था ओएमआर सीट पे, इसलिए उन्हें क्या किया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तीसरे टाइप के जो बच्चे हैं वो है क्या, उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या, यानी कि जो प्रश्न पुस्तिका संख्या होता है वो उन्होंने गलत भर दिया था। ऐसे बच्चे कितने हैं, तो 9,992 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उत्तर पुस्तिका पे अपना गलत संख्या भर दिया था, है ना? अब देखिए चौथे नंबर पे है उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर पर हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या किए, हस्ताक्षर ही नहीं किए थे ओएमआर पे, इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, 529। पांचवें नंबर पे है कि हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा, यानी कि जो अनुच्छेद रहता है हिंदी उन्होंने नहीं लिखा था, कितने, 1139 बच्चों ने। 6 में पॉइंट में है कि अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा, कितने बच्चे हैं, 2851 बच्चे। और 7वां में है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखा, ऐसे बच्चे हैं 156। तो इन वजहों से, यानी कि किसी ने रोल नंबर नहीं लिखा था, गलत लिख दिया था, बहुत सारे बच्चे ओएमआर पे क्या किए, गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या लिख दिया था, बहुत सारे बच्चे अपना ओएमआर पे हस्ताक्षर ही नहीं किए थे, हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखे थे, अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखे थे, या बहुत सारे बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखे थे, तो इस वजह से उन्हें क्या किया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए कह रहा है कि 6,96,959 अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है ना? एवं भर्ती हेतु विविध प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों के लिए मूल्यता उपलब्ध रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिजल्ट कितना आया है, तो 20 गुना आया है। अगर एक पद है किसी कोटि में तो उसके जो है कि 20 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 20 गुना उम्मीदवारों का प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर
मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार चयन किया गया है। यानी कि 20 गुना बच्चों का मेन एग्जाम लिखने के लिए उनका सिलेक्शन किया गया है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञापन में उपलब्ध है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें दिया गया था, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चौथा में दिया गया है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए कुल पद था 210, अनुसूचित जनजाति के लिए था 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए था 273, पिछड़ा वर्ग के लिए था 222 और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए था 42, अनारक्षित जनरल सीट था 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए था 180 और ट्रांसजेंडर के लिए था 7। और फिर उसी तरह से महिलाओं का भी आरक्षण 35% के अनुसार महिला का आरक्षण दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी ये सब के लिए है आपको 36 सीट थी, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल 1799 पद थे महिलाओं के लिए, जिसमें रिजर्वेशन हो गया 614 और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित लोग हैं उनका 36 सीट था। कट ऑफ के बारे में है ना, कह रहा है कि विभिन्न आरक्षण कोटियों का कट ऑफ निम्न होता है, यानी कि जो रिजल्ट आए हैं आज पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसका क्या कट ऑफ गया है ना। तो देखिए पहला में दिया गया अनारक्षित यानी कि समान वर्ग के लिए जो पुरुष हैं उनका कट ऑफ देखिए गया है 130.671300, यानी कि 130 से एबव गया है, 130.67 मान लीजिए। और अनारक्षित महिला में अगर देखें तो 106.84 है ना। उसी तरह से आप देखें अनारक्षित में सामान्य में ही फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित लोग हैं पुरुष उनका गया है 77.36 और अगर फ्रीडम फाइटर के आश्रित जो महिलाएं हैं उनका गया 78.31। तो ये था समान वर्ग के अलग अलग लोगों के लिए कट ऑफ 130, 106, 77 और 78। उसी तरह से अगर आप आते हैं, इसी तरह से अब आप देखते हैं दूसरे नंबर पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कट ऑफ गया है। देखिए 124 गया पुरुष का, 124.33 महिला है का अगर देखें तो 98.30 मान के चलिए 98.30 है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में जो है कि फ्रीडम फाइटर घर से जो आते हैं पुरुष हैं तो उनका गया है 78.15 और वहीं अगर फीमेल महिला है महिलाओं का गया है 78.21। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी का अगर देखते हैं तो 113.55 और महिलाओं का देखें तो 79 है ना। उसी तरह से फ्रीडम फाइटर जो अनुसूचित जाति से हैं पुरुष हैं उनका गया 85.06 और अगर महिला है तो उनका गया 78.31। इसी तरह से आप अगर देखते 4 नंबर पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए कितना कट ऑफ गया है ना। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 111.49 गया है पुरुष के लिए और 88.01 गया है महिलाओं के लिए और फ्रीडम फाइटर नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की अगर बात करें तो ईबीसी लोगों का गया है 124.40 कट ऑफ 124.40 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए देखिए तो 94.80 गया कट ऑफ और फ्रीडम फाइटर पुरुष हैं तो 77.61 और फ्रीडम फाइटर महिला है तो 78.18। इस तरह से अगर हम पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करें तो पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम बीसी कहते हैं 126.24 गया है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 99.70, फ्रीडम फाइटर है तो 78.15 और महिला है फ्रीडम फाइटर से तो उनका गया 79.2। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए देखें तो
कितना है 96.44 गया है, ट्रांसजेंडर नहीं मिले। तो इस तरह से जो है कि ये पूरा जो है कि जो सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट आज आया है प्रीलिम्स का, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसका ये कट ऑफ है। आप रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स रिटन एग्जाम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहाँ से देखिए 51, 15, 0, 1, 00, 15, इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट है। आप हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप धीरे धीरे देख सकते हैं। देखिए ये है रिजल्ट आपका। आप वीडियो को पॉज करके अपना मिला सकते हैं, है ना। तो ये था रिजल्ट। अब देखिए 9 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, है ना। मुख्य लिखित परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 05/2025 के अनुरूप होंगे, है ना। जो आपका विज्ञापन निकला था उसके अकॉर्डिंग होगा। 10 में दिया हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन माह अप्रैल 2026 में होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप्रैल 2026 में होगा, कि तृतीय सप्ताह में संभावित है। अनुमान उन्होंने बता दिया है कि अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी कि तृतीय वीक में, सेकेंड लास्ट में आपका जो है कि मेंस का एग्जाम होगा इसका। इसके संबंध में अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी, आपको बताया जाएगा, है ना। तो अगर आप चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आपको अपडेट आएगा आपको हम तुरंत आपको बता देंगे, है। 11 नंबर पे कि सभी अभ्यर्थियों को, सभी उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के प्रत्येक चरण में विज्ञापन संख्या 2025 की सभी शर्तों एवं प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। फिर है कि प्रेस में मुद्रण एवं टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। और 13 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि दलालों से सावधान रहें एवं ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी हुई थी। बाकी इस तरह से था। तो आज जो है कि